नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, साथ ही हमसे जुड़ने वाली सभी माँ बहनों। आज हम ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा विषय जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं और बाद में पछताने के सिवा कुछ बचता नहीं है। ऐसे विषय को उठाना हमारा मकसद है, हमारे परिवारों को सजग करना, हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को इस बारे में अवगत कराना कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे शर्मिंदगी उठानी पड़े। आज का विषय है, जानिए इनकम टैक्स विभाग कैसे पकड़ता है फर्जी रेंट रिसिप्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि आपको इससे पहले किसी ने आगाह नहीं किया होगा कि इनकम टैक्स विभाग काम कैसे करता है, इसके पीछे की रणनीति क्या होती है, कैसे उसे पता चलता है कि आपकी रेंट रिसिप्ट जो आपने दी है वो फर्जी है, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट दिए हैं वो फर्जी है। ये कैसे पता चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और क्यों वो आपको नोटिस जारी करता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे के तथ्य क्या है, हमने बहुत गहराई में जाकर के पड़ताल की है, सभी रिसोर्सेज से बात की है और उसके बाद आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। साथियों, डॉक्यूमेंट देते वक्त कभी ना करें ये गलती। अगर आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि मेडल स्कॉलर हर पग पर आपको सावधान करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमसे जुड़िए और 2 कदम आगे रहिए। अगर आप मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो होने वाली गलती से आप बच सकते हैं। यानी ऐसे कई विषय होते हैं जिनमें हम सोचते हैं कि कोई क्या देख लेगा या किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन साथियों मेडल स्कॉलर की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपने हम पर विश्वास किया है तो हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे और आपको हर उस चीज से अवगत कराएंगे कि जिससे आप गलती से बच सकें। तो चलिए साथियों और मेरे सम्मानीय नागरिकों, देखिए आज हम आपको बताते हैं इनकम टैक्स विभाग कैसे काम करता है, कैसे पकड़ता है फर्जी रेंट रिसिप्ट, और डॉक्यूमेंट देते वक्त आप ये गलती ना करें। साथियों, पिछले दिनों आयकर विभाग को एचआरए क्लेम से जुड़े एक फ्रॉड के बारे में पता चला। इसके तहत पाया गया कि ऐसे कई लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जिन्होंने एचआरए क्लेम करने के लिए गलत पैन डाला है। कई जगह तो ऐसे लोगों के पैन हैं जो असल में मकान मालिक है भी नहीं और उनके पैन पर किराए से हुई आमदनी गलत तरीके से बताई गई है। अब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो फर्जी रेंट एग्रीमेंट और फर्जी रेंट रिसिप्ट देकर भी एचआरए क्लेम करने की कोशिश करते हैं और इसमें अधिकतर वो अधिकारी हैं जो एचआरए के तौर पर मोटी रकम पाते हैं, लेकिन फर्जी क्लेम के जरिए वो बचाना चाहते हैं पैसा। अगर आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं मेडल स्कॉलर के साथ और मेडल स्कॉलर की जिम्मेदारी बनती है कि हर पग पर आपको सावधान किया जाए। कई सालों से बहुत से लोग इस तरह से टैक्स बचाते आ रहे हैं। वो सोचते हैं इनकम टैक्स को क्या पता चलेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इनकम टैक्स हमेशा 3 साल पीछे चलता है। यानी आज जो क्लेम आप करेंगे इसकी इंक्वायरी 3 साल बाद होगी, लेकिन अब इन आयकर विभाग ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो लोग फर्जी रेंट रिसिप्ट लगाकर टैक्स डिडक्शन क्लेम करते हैं। आयकर विभाग की तरफ से उन्हें पिछले साल से ही नोटिस भेजे जाने लगा है और अब यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। आइए जानते हैं आखिर कैसे आयकर विभाग फर्जी रेंट रिसिप्ट वाले आईटीआर को पकड़ता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप जो करने जा रहे हैं कितना सीरियस क्लेम है, कितना सीरियस इशू बन सकता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे अगर कोई आपको बता दे। लेकिन अधिकतर होता यही है कि आप अपने आईटीआर ऐसे लोगों से भरवाते हैं जिन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं होता। वो आपसे सीधे जो आपको रिफंड दिलाते हैं, आपको लगता है कि ये आदमी से रिटर्न भरवाता हूं, ये मुझे रिफंड दिला देगा। लेकिन साथियों, आपको पता है वो आपके बिहाफ पे कौन कौन से ऐसे एग्जम्पशंस डाल देता है जो एक्चुअल में होते ही नहीं है। यानी कई बार तो आपके वो विकलांग बच्चे दिखा देता है, आपके ऐसे इन्वेस्टमेंट दिखा देता है, मेडिकल क्लेम दिखा देता है जो आपने कभी किए ही नहीं। और जब बारी इन्वेस्टिगेशन की आएगी ना साथियों, तो वो अपने हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि उसने आपके ही आईडी और पासवर्ड से रिटर्न भरा है। आप ये साबित ही नहीं कर पाएंगे कि इसने मेरा रिटर्न भरा है।
इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, सजग रहिए, ईमानदारी से अपना रिटर्न भरिए और ऐसे किसी लालच में मत आइए जो आपको झूठे वादे करते हो, रिफंड दिलाने का वादा करते हो और कहते हो कि हम आपको इतना रिफंड दिला देंगे, हमको आप 10% दे दीजिए। ऐसे डिफेंस सर्विसेज में भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो झूठे क्लेम करते हैं और तो और अपने मॉरल एथिक्स को भी बेच करके ऐसे क्लेम करते हैं जो कि एक्चुअल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कभी किया ही नहीं। ऐसे मॉरल एथिक्स जो कि आप डिफेंस में हैं, आपको कम से कम इतना तो होना चाहिए कि देश की सुरक्षा पहली है, आपको अपना मॉरल एथिक्स कभी नहीं बेचना चाहिए। और तो और पुलिस सर्विसेज को ले लीजिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को ले लीजिए, हर आदमी टैक्स बचाता हुआ नजर आता है, लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसे जालसाजों के चक्कर में फंस जाता है जो उनको झूठे क्लेम सबमिट करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उनके हित के खिलाफ में ये सब दिखाया जा रहा है। इवन कभी उन्होंने रिटर्न देखा ही नहीं कि मेरे रिटर्न भरने वाला व्यक्ति कौन कौन से क्लेम उसमें दिखा रहा है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, इतनी भी जहमत कभी नहीं उठाते। और जब आयकर विभाग का हथौड़ा आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। इसीलिए मैं सजग करता हूं, मेडल स्कॉलर आपको सजग करता है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। 5,000, 10,000, 2,000, 4,000, 1,000 रुपए देकर के आप रिटर्न भरवाते मत भरवाइए, आप खुद भरिए। बहुत सिंपल फॉर्म आता है, फॉर्म 16 आपके पास है, 26AS आपके पास है, डाउनलोड करिए। जो कोड हेड में आपने इन्वेस्टमेंट है उसे ही दिखाइए, फर्जी इन्वेस्टमेंट मत दिखाइए। मैं फिर आपसे कहता हूं, ये आप मुसीबत मोल लेने जा रहे हैं। 3 साल बाद भी आपको ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। और अगर आपके किसी भी जलने वाले व्यक्ति ने आपकी शिकायत कर दी तो यकीन मानिए आपको जेल भी हो सकती है। विश्वास नहीं हो रहा है आपको, लेकिन ये सत्य है। ITR के जो रूल्स हैं बहुत ही सख्त हैं। आप बिल्कुल भी फर्जी काम मत करिए, क्योंकि आप मेडल स्कॉलर से जुड़ चुके हैं। अब आपको आज मैं बताता हूं कि आखिर कैसे आयकर विभाग फर्जी रेंट रिसिप्ट वाले ITR को पकड़ता है। आयकर विभाग ने की है खास व्यवस्था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आयकर विभाग भी AI का इस्तेमाल अब करने लगा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करके फर्जी रेंट रिसिप्ट को पकड़ रहा है। इसके लिए फॉर्म 16 के साथ AIS फॉर्म यानी फॉर्म 26AS का मिलान किया जाता है। आपका जो फॉर्म 16 है उसके साथ जो इनकम टैक्स विभाग के पास में फॉर्म 26AS हो रहा है, उन दोनों फॉर्म को वो मिलान करता है। और ये कोई आदमी मिलान नहीं करता, सारा काम कंप्यूटराइज है। यानी जब आप रिटर्न सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म 16 और 26AS ऑलरेडी कंप्यूटर के पास है, वो उन दोनों को मिलान करके सामने वाले को बता देगा कि आपने गलती कहां की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचना बहुत मुश्किल है साथियों, और इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी गलत काम मत करिए। जो आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया है वो दिखाइए, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए टैक्स भर दीजिए। लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसे लोगों के जालसाजी में मत आइए जो आपसे झूठे वादे करते हैं, आपको रिफंड दिलाने का वादा करते हैं। वो रिफंड तो दिला देते हैं, लेकिन करते क्या हैं, आपको विकलांग बच्चे दिखा देंगे, आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे NPS का जो आपने किया ही नहीं है, आपका ऐसा झूठे क्लेम कर देंगे जो कि एक्चुअल में आपके परिवार ने किए ही नहीं है। उनके एवज में जो रिफंड आता है उनसे उनको मोटा कमीशन मिलता है। लेकिन वो जालसाज इतने ज्यादा शातिर होते हैं साथियों कि वो आपके ID और आपके ही पासवर्ड से भरते हैं आपका रिटर्न, जिससे कि वो कभी भी पकड़े ना जाएं। आप चीख चीख के भी कहेंगे ना कि इन्होंने मेरा रिटर्न भरा था, तो भी कभी वो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जब सबमिट करते हैं तो अपने ID पासवर्ड से करते हैं, इसीलिए जिम्मेदार भी आप होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल के इस जमाने में अब आपका बचना मुश्किल है। इसीलिए सही सही रिटर्न भरिए, जो आपका टैक्स बनता है उसे दीजिए, कोई भी गलत काम मत करिए। और खास तौर से मेरे डिफेंस वाले साथियों को मैं बता दूं कि वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि ऐसा करके उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अगर शिकायत हुई और ये साबित हो गया कि आपने जालसाजी की है, फाइनेंशियली फ्रॉड किया है, ये फाइनेंशियली फ्रॉड की श्रेणी में आता है, तो डिफेंस में मॉरल एथिक्स को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और ऐसे किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में आपकी पेंशन भी जा सकती है।
इसके लिए फॉर्म 16 के साथ AIS फॉर्म और फॉर्म 26AS का मिलान किया जाता है। बता दूं साथियों कि फॉर्म में पैन कार्ड से जुड़े तमाम ट्रांजैक्शन दर्ज होते हैं। जब करदाता रेंट रिसिप्ट के जरिए हाउस रेंट अलाउंस का दावा करता है तो आयकर विभाग उनके दावे का मिलान इस फॉर्म से करते हैं। फिर मैं क्लियर कर दूं आपको कि जब आप एक रेंट रिसिप्ट में शो करते हैं कि मैं इतना HRA देता हूं और उसमें 1 लाख रुपए से जब ज़्यादा आप HRA का क्लेम करते हैं तो आपको हाउस ओनर का पैन कार्ड देना पड़ता है और आप किसी का भी पैन कार्ड उसमें दे देते हैं। लेकिन होता यह है जब उसके पैन कार्ड को देखा जाता है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये देखता है कि ये तो प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है, इसका तो इतना रेंट बनता ही नहीं है, या इसके फॉर्म 26 में तो रेंटल इनकम इसने शो ही नहीं की है, तो आप फंस जाते हैं। जब करदाता रेंट रिसिप्ट के जरिए हाउस रेंट अलाउंस का दावा करता है तो आयकर विभाग उसके दावे का मिलान करते हैं इन फॉर्म से, और अंतर होता है तो तुरंत दिख जाता है, अलर्ट भेजता है सिस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि इस आदमी ने फर्जी क्लेम किया है। साथियों, पैन नंबर से होता है सारा खेल। तो आइए जानते हैं कैसे इस खेल के मोहरे फिक्स होते हैं। मेरे साथियों, पैन नंबर से होता है सारा खेल। हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ा एक नियम है कि HRA का डिडक्शन क्लेम तभी कर सकता है जब उसे कंपनी की तरफ से HRA मिल रहा हो या आपको अपनी सरकारी तौर पर HRA मिल रहा हो। यदि कर्मचारी 1 लाख रुपए से अधिक किराया चुकाता है तो उसे अपने मकान मालिक का पैन नंबर भी देना होता है। इससे आयकर विभाग आपके HRA के तहत क्लेम किए गए अमाउंट को आपके मकान मालिक के पैन नंबर पर भेजे गए अमाउंट से मिलाता है। साथियों, अभी HRA की रेट बढ़ गई है, ऐसा ना हो कि आप भी इस स्कैंडल में फंस जाएं। आपको बता दें कि पैन से जुड़ी सारी ट्रांजैक्शन AIS फॉर्म में लिखी जाती है और अगर दोनों में अंतर पाया जाता है तो आयकर विभाग की तरफ से आपको नोटिस भेज दिया जाता है। और अगर आपकी कंपनी HRA देती है या सरकारी तौर पर आपको HRA मिलता है तो आप 1 लाख रुपए से कम सालाना रेंट क्लेम करते हैं तो आपको अपने मकान मालिक का पैन नहीं देना होगा। यानी इस स्थिति में आप 1 लाख रुपए तक का HRA क्लेम कर सकते हैं, जिसे आयकर विभाग की तरफ से चेक नहीं किया जाएगा कि वह सही है या फर्जी। लेकिन जो अधिकारी हैं जो मोटा HRA पाते हैं उनके लिए सावधान होने की जरूरत है। ऐसा ना हो वो लालच में आकर के इसके शिकार हो जाएं। अगर कैश में दिया हो रेंट तो क्या, बहुत सारे अधिकारी कह सकते हैं, यानी जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो कह सकते हैं मैंने तो कैश में दिया था, मकान मालिक को बैंक में दिया ही नहीं पैसा। जब भी बात आयकर विभाग से बचने की आती है ना साथियों, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है मैंने कैश में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने आयकर विभाग के नोटिस का जवाब ये कहकर दे दिया कि रेंट रिसिप्ट और मकान मालिक के पैन की ट्रांजैक्शन में फर्क इसलिए है क्योंकि आपने रेंट कैश में दिया या उसका कुछ हिस्सा कैश में दिया। ऐसे में भी आयकर विभाग मकान मालिक को भी नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है जिसका आपने पैन कार्ड दिया है, या हो सकता है कि उस पर टैक्स देनदारी बढ़े और सब कुछ सच बता दे। ऐसे में आप पर धोखाधड़ी का आरोप भी लग सकता है। अच्छा यही है कि फर्जी रेंट रिसिप्ट से आप बचें। साथियों, HRA पर फर्जीवाड़ा होता क्यों है, इसके पीछे की सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूं। HRA को लेकर फर्जीवाड़ा होने की सबसे बड़ी वजह है इसमें बहुत सारा टैक्स बच जाता है। जो हायर ऑफिशियल्स हैं यानी अधिकारी वर्ग में आते हैं उनके मन में लालच आता है और वो लालच ही सबसे बड़ी वजह है। मान लीजिए आपने अपने घर का किराया 20,000 रुपये महीना यानी 2,40,000 रुपये आप सालाना दिया, तो सीधे इतने रुपए पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते कि कंपनी या सरकारी तौर पर आपको कम से कम 2,40,000 रुपये का HRA मिल रहा हो। हालांकि अगर आपने कम रेंट चुकाया है तो आपको इस पूरे अमाउंट पर क्लेम नहीं मिलता। ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि फर्जी रेंट रिसिप्ट बनाकर टैक्स बचाया जाए, लेकिन अब आयकर विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन फर्जीवाड़ों को पकड़ रहा है और तुरंत ही नोटिस भी भेज रहा है। इसीलिए जो भी अधिकारी कर्मचारी मिडिल स्कॉलर से जुड़े हैं वो बिल्कुल भी लालच में ना आए, ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसा कोई फर्जीवाड़ा ना करें। और जब भी आप किसी से रिटर्न भरवाते हैं, किसी जानकार से रिटर्न भरवाते हैं और वो आपको अगर लालच दे रहा है कि मैं आपको रिफंड दिलवा दूंगा, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट वो जरूर गलत दिखाएगा जिससे आपको
रिफंड मिलेगा और वो रिफंड आप हकदार नहीं होंगे। इसीलिए अपने फॉर्म को आप चेक करें, रिसिप्ट को चेक करें कि कहां कहां पर उसने देनदारी दिखाई है, मेडिकल क्लेम दिया है नहीं दिया है, या दिया है तो विकलांग बच्चे तो नहीं दिखाए हैं। ऐसे बहुत सारे गलत स्टेप वो करता है। सावधान रहिए, सजग रहिए, इसी में आपकी भलाई है। मेडल स्कॉलर हमेशा आपको सजग करता रहा है, आगे भी सजग करता रहेगा साथियों। और इसी तरह अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको समय से रहते आपको सावधानी हम देते हैं, आपको बताते हैं क्या गलत है और क्या सही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो आप मेडल स्कॉलर से जुड़कर उठा सकते हैं। आइए उन फायदों की एक चर्चा कर लेते हैं। साथियों, अगर आप जुड़ते हैं मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल के साथ तो एक अच्छे चैनल से जुड़ने का फायदा यह होता है कि आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है। मेडल स्कॉलर के रूप में आपको ऐसा साथी मिल जाता है जो हर दिन आपको जरूरी कामों की याद दिलाता रहेगा। आपको बस सब्सक्राइब करना है और बाकी की चिंता मेडल स्कॉलर पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके वेतन से जुड़ी हो, आपके परिवार की उन्नति से जुड़ी हो, आपकी सुरक्षा से जुड़ी हो, आपकी पेंशन से जुड़ी हो, आपके परिवार के रिलेटेड जो भी खबर हो, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में घंटों अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, घंटों टीवी देखने की जरूरत नहीं, काम की हर खबर आपको मेडल स्कॉलर पर मिल ही जाएगी। आप हमारे साथ जुड़कर हर रोज ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो नॉलेज के मामले में आपको हीरो बना देंगे। साथ ही आपका कभी भी कोई काम पीछे नहीं छूटेगा, हर जरूरी काम की मेडल स्कॉलर याद दिलाता रहेगा और इससे होगा ये कि आपके सभी काम समय पर हो पाएंगे, आपके परिवार की उन्नति होगी और उसी में हम भी सहभागी रहेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। साथ ही स्टूडेंट के रूप में आप हमें जुड़कर 2024 में सरकारी सेवा का सपना पूरा कर सकते हैं। मेरे साथियों, इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियोज में जिसमें एक नई सोच होगी, नई सुबह होगी और नई प्रोग्रेस की राह भी खुलेगी। नमस्कार साथियों।